भले ही खिताब की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इज्जत अब रह गई है पाकिस्तान की टीम के पास बचाने के लिए वो यही रह गई है कि ग्रुप में पॉइंट टेबल में कम से कम आखिरी नंबर पर ना आए। पाकिस्तान की टीम का क्या अपडेट है दिखा दीजिए। पाकिस्तान की टीम का आज जो है वो नेट सेशन है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान की प्रैक्टिस है। गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का। ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में फिलहाल पाकिस्तान आखिरी पायदान पर है। ये बताते हुए मुझे ही अफसोस हो रहा है, पता नहीं वहां के फैंस को पढ़ने, सुनने और जानने में कितना हो रहा होगा। पाकिस्तान को अपनी मेजबानी में पहली जीत का इंतजार है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने जो अपने देश में मैच खेला था वो गंवा चुकी है न्यूजीलैंड से। उसके बाद दुबई गई थी वो टीम भारत के खिलाफ, वहां भी हार कर आ गई। अब तीसरा मैच जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। कम से कम यही एक उम्मीद कह लें आप, अब यही चाहेंगे कि थोड़ी बहुत जो साख है ये मैच जीता जाए और कम से कम पॉइंट टेबल में लास्ट पायदान पर फिनिश ना हो। वैसे ओवरऑल अगर देखें कुणाल, ये जो हार हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, यानी 19 तारीख को आप अपना पहला मैच खेलते हैं और 23 तारीख को आप टूर्नामेंट में दूसरा मैच खेलते हैं, आप हार जाते हैं और 24 तारीख को जब आप घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब जैसे होता है ना, अब कोई बड़ी कड़वी दवा खा लें उसके साइड इफेक्ट आते हैं साथ में, वैसे इसके साइड इफेक्ट देखिए क्या क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट जो अपने आप में एक ब्रांड है, कल इस पर हमने शो भी किया था, इस पर बड़ी चर्चा भी हो रही थी। अब क्या उसको स्पॉन्सर मिलेगा? अगर आपको पैसा लगाना है, आप जाएंगे, अगर कोई आपके पास आएगा पीसीबी से, उनकी मार्केटिंग कमेटी से कि साहब ये हमारी पाकिस्तान की टीम है और बड़ा हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस है, तो आप पैसा लगाने से पहले कहेंगे नहीं कि भैया पिछले 5 या 6 आईसीसी के टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट है जहां बड़ी किस्मत से आप फाइनल तक पहुंच गए थे, वरना आप दूर दूर तक कभी खिताब के आसपास नहीं पहुंचे। मेरे पास और एवेन्यूज हैं, मेरे पास और सारी चीजें हैं, मैं किसी और चीज में स्पॉन्सरशिप दे दूंगा, पैसा नहीं दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और उसके अलावा ये जो अब स्टेडियम्स खाली रहने वाले हैं, क्योंकि अब जब अपनी टीम ही नहीं खेल रही है तो कौन जाएगा देखने वहां पर? कौन सा पाकिस्तानी फैन जा रहा है वहां पर मैच देखने के लिए? वही हो जाएगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने टाइप वाला मामला है। कितना नुकसान है, मतलब अपनी साख के अलावा आर्थिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? देखिए नुकसान तो होगा। और अब आपको ना देखिए जो एमएनसीज हैं बेसिकली उनसे अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है तो दे विल बार्गेन हार्ड। जैसे एक खिलाड़ी के साथ होता है कि भाई उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, विराट कोहली की एक मार्केट वैल्यू है। अब उस मार्केट वैल्यू को वो जो कॉर्पोरेट होते हैं वो किसी तरह जज करते हैं, उनके तरीके होते हैं अपना जज करने के, और फिर कहते हैं कि भाई हम आपको एक ऐड के इतने ऑफर कर सकते हैं, या एक एडवर्टीजमेंट के या हमारे ब्रांड एंडोर्स करने के इतने ऑफर कर सकते हैं। वैसे एक टीम की भी ब्रांड वैल्यू होती है कि वो टीम कैसा कर रही है, टीम हार रही है, टीम जीत रही है, उस पर डिपेंड करता है। फिर आपको उस तरीके से स्पॉन्सर्स मिलते हैं। और स्पॉन्सर आपको क्यों मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जनता वो स्पोर्ट्स देख रही है, जनता उसको फॉलो कर रही है, जनता उसमें अपने स्टार्स ढूंढती है, उनसे इन्फ्लुएंस होती है, वो जो कहते हैं, वो जो टीम जो करती है उसका इंपैक्ट उन पे पड़ता है। इसलिए आपको जो है ब्रांड्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मगर जब जनता आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाए, जब वो जनता आपसे इरिटेट हो जाए कि भाई आप तो हारे जा रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे, आपकी क्रिकेट पुरानी हो चुकी है, नेगेटिव माहौल हो जाए, तो फिर आपको नुकसान तो होगा ही। बेशक आप पीसीबी जो है वो अपने लोकल स्पॉन्सर्स तो सरकार की जो पैरवी या सरकार के दबाव से ले आएगी, मगर ये कि नुकसान तो है, क्रिकेट इससे आगे नहीं जाएगा। इमरान खान ने तो जेल से बोल दिया कि भाई क्रिकेट नष्ट हो जाएगा जिस तरीके से खेला जा रहा है। वहाँ पर जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने सब लोग हैं, वो सब लोग हाय तौबा मचा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये हाय तौबा कोई नई नहीं है, ये हाय तौबा हम पिछले 2 साल में कितनी बार मचा चुके हैं, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद भी चीज़ें जो है वो बदलती नहीं हैं, घुमा फिरा के वही सब चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त ख़त्म नहीं हो रहा। पहले आयोजन में दिक्कतें आईं, फिर उसके बाद अपनी जो साख थी कि भैया हम तो सब कुछ यहीं खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे, वो चली गई, हाइब्रिड मॉडल पे उनको खेलना ही पड़ा। अब टीम अच्छा नहीं कर रही, जो कि लास्ट चीज़ वो चाहेंगे कि भाई टीम भी अच्छा ना करे, वो भी अपने होम ग्राउंड पर अच्छा ना करे, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। और मतलब ये जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत होती है कि लास्ट नेल इन दी कॉफिन। अगर आप बांग्लादेश से भी हार गए ना तो फिर वो लास्ट ही नेल है। फिर उसके बाद जो ना फिर वो सैकिंग और ये और वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिनकी आंच अभी तक खिलाड़ियों पर नहीं आई है डायरेक्टली। कप्तानी जरूर गई बाबर आजम की, टीम से नहीं गए वो, ठीक है। तो अब वो सब चीजें जो है ना वो भी देखने को मिल सकती हैं। ऑपरेशन वो लोग कर चुके हैं, अब पता नहीं इसके बाद क्या होता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई इलाज होता है तो मुझे तो नहीं पता। हाँ, मतलब सर्जरी की धमकी, ऑपरेशन, छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस तरह के बयान तो हमने पढ़े भी हैं और अपने
सब्सक्राइबर्स को बताए भी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सवाल है कि अगर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने भी हरा दिया, और दूसरी चीज़ ये भी है कुणाल, अगर आप बांग्लादेश के मैचेस देखें, बांग्लादेश ने बेटर टक्कर दी है अपने ओपोनेंट टीम को। बिल्कुल। चाहे आप वो भारत का मैच उठाकर देख लें, जहां पर एक वक्त था जहां एक आध विकेट और गिरता तो भारतीय टीम को परेशानी हो सकती थी। पाकिस्तान ने उस तरह से अपने ओपोनेंट को टक्कर भी नहीं दी है। तो अगर पाकिस्तान को हरा दे बांग्लादेश की टीम तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि बांग्लादेश तो वैसे भी हर टूर्नामेंट में एक मैच में कोई ना कोई मैसेज देना चाहती है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें उलटफेर करना आता है, और इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और तीसरी चीज, और आईसीसी के हाल फिलहाल के टूर्नामेंट्स उठा लीजिए या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट उठा लीजिए जिसमें 3, 4, 5 टीमें खेल रही, आईसीसी के ही टूर्नामेंट होते हैं जनरली ऐसे, आप पाएंगे कि उलटफेर के लिहाज से पाकिस्तान सबसे कमजोर टीम है, उलटफेर अक्सर उसी के साथ हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर बांग्लादेश की टीम भी इस इरादे से उतरे और पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश करे। चलिए खैर, पाकिस्तान की जो हालत है वो उस पर जितनी भी चर्चा कर ली जाए वो बिल्कुल, अभी पिछले शो में आयुष कह रहे थे और हम लोग अक्सर कहते ही रहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ना, पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन गया है। हर कोई केले खाने पे चर्चा कर रहा है, कोई वसीम अकरम जो है वकार यूनुस से पूछ रहे हैं कि आप कितने केले खाते थे। ये सब कुछ जिस तरह से शोएब अख्तर कह रहे हैं कि अगर मुझे पैसा ना मिले तो मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट पर बातें ही नहीं करूंगा। तो ये सब अपने अपने समय के लीजेंडरी प्लेयर्स हैं, और अगर इनके दिल दुखे हैं, अगर इनको शर्म से आज नीचे देखना पड़ रहा है तो उसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो खराब परफॉर्मेंस ही है, इससे कोई दो राय, इसमें कोई नकार नहीं सकता इस बात को।